सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज के हमारे खास एपिसोड पर हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। रेखा कौशिक जी भिलाई छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम रेखा जी। सतनाम। डिजेंद्र कुर्रे साहब जुड़ चुके हैं, जो एक कवि भी हैं और हमारे मंच में हमेशा आते रहते हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो अप्रैल माह है संत महापुरुषों का जन्म दिवस का माह कहा जा सकता है, क्योंकि कई संत अप्रैल माह में पैदा हुए। अभी अभी हम लोगों ने 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न संविधान निर्माता का जन्म दिवस मनाया। उससे पहले 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले का जन्म दिवस को भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और उसी दिन से हम लोगों ने अपने चैनल पे ये घोषणा किया था कि उनके उद्देश्यों को, उनके संघर्षों को लेकर तमाम मानव समाज को आगे बढ़ाने के लिए जीवन संघर्ष करते रहे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के एक-एक पहलुओं पर, उनके संघर्षों पर, उनके जो अलग-अलग दिशा में काम करने के जो क्षेत्र रहे हैं, उस पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। और आज की इस कड़ी में उन्होंने पहला पाठशाला जो खोला, और उसमें कन्या पाठशाला भी खोले, प्रथम पाठशाला तो खोले ही खोले, और उसको अपनी ये कह सकता है कि बेटी अ, पढ़ाओ बेटी बचाओ आज का जो नारा दिया जाता है भारत के अंदर में स्लोगन, उसको 1848 में अ, जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने इस भारत भूमि पर उसकी नींव रख दी थी। तो आज के इस परिचर्चा पर हमारा जो विषय है, जो सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले साहब ने जो संघर्ष किया, उसके पर हम विस्तार से हमारे बुद्धिजीवी साथियों से हम चर्चा करेंगे। बालिका शिक्षा और नारी शिक्षा के संदर्भ में। तो सबसे पहले मैं रेखा जी से आग्रह करूँगा कि ज्योतिबा फूले का जो चूँकि हम जब भी ज्योतिबा फूले की बात करते हैं, तो उनके साथ में उनकी नारी सावित्रीबाई फूले की भी चर्चा करना अहम ज़रूरी हो जाता है, कि दोनों ने ही मिलकर के संघर्ष किया और समाज को एक नई दिशा दी। तो सबसे पहले मैं स्वागत करते हुए रेखा जी से आग्रह करूँगा कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस के अवसर पर आज हमारी दूसरी एपिसोड है। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस विषय पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखें रेखा कौशिक जी। सतनाम। जी, सतनाम। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। और वॉइस ऑफ मनोता चैनल देख सुन रहे सभी साथियों दर्शकों को मेरा सादर नमन। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज का विषय है ज्योतिबा फूले और माता सावित्री फूले, जो शिक्षा की देवी देवता कहे जाते हैं, उनके बारे में मुझे बोलने का अवसर मिला है। वॉइस ऑफ मनोता चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और चूंकि वो शिक्षा की देवी और देवता थी, समाज को एक उचित दिशा और दशा दिए ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्री फूले। तो मैं अपने कविता के माध्यम से कहना चाहूंगी, माता जी, स्वागत है। फूले ने ज्ञान की ज्योति जलाई, माता सावित्री फूले ने ज्ञान की ज्योति जलाई, अंधियारी जीवन को शिक्षित करने थामी कलाई, अंधियारी जीवन को शिक्षित करने थामी कलाई। आसान नहीं था उस वक्त, आसान नहीं था उस वक्त नारियों को शिक्षित करना, ताकत कलम से मिला सीखा परिस्थितियों से नहीं हारना, ताकत कलम से मिला सीखा परिस्थितियों से नहीं हारना। मुश्किल दौर को पार कर, मुश्किल दौर को पार कर दिया शिक्षा का पैगाम, नारियों को शिक्षित कर सबक सिखाया बेलगाम, नारियों को शिक्षित कर सबक सिखाया बेलगाम। एक साड़ी साथ ले चलती, एक साड़ी साथ ले चलती, गोबर कीचड़ के छींटे सहती, गोबर कीचड़ के वे छींटे सहती। स्वच्छ पहन वे शिक्षा देती, स्वच्छ पहन वे शिक्षा देती, हार न मानना वे कहती, हार न मानना वे कहती। संघर्ष करती उम्र भर, संघर्ष करती उम्र भर,
शिक्षित कर लिया दम, अब नारी स्वतंत्र है, अब नारी स्वतंत्र है, टूटा अन्यायी कदम, टूटा अन्यायी कदम। दोयम दर्जे का व्यवहार करते, दोयम दर्जे का व्यवहार करते, अत्याचार सहती थी नारी, शोषित वंचितों की बनी मसीहा, शोषित वंचितों की बनी मसीहा, सब पर पड़ती थी भारी, सब पर पड़ती थी भारी। स्वाभिमान से जीना सिखाया, स्वाभिमान से जीना सिखाया, अन्याय के खिलाफ लड़ना। आज हर घर बेटी शिक्षित, आज हर घर बेटी शिक्षित, फूले ने सिखाया संघर्ष करना, फूले ने सिखाया संघर्ष करना। तो माता सावित्री फुले जी जो है वो, उनके साथ में दो और महिलाएं थी जिसका मैं नाम लेना चाहूंगी, फातिमा से, और एक थी सगुनाबाई। ये दोनों का भी अहम योगदान था। और माता सावित्री फुले खुद शिक्षित शिक्षित नहीं थी, और क्योंकि उस समय पिछड़े वर्ग के लोगों को मतलब शिक्षित होने का अधिकार नहीं था, उच्च वर्ग के लोग उसको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं देते थे। 9 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फुले जी की शादी, सावित्रीबाई फुले फुले नहीं थी, सॉरी, सावित्रीबाई की शादी ज्योतिबा फुले के साथ हो गई। तो ज्योतिबा फुले उस समय 13 वर्ष के थे। तो सावित्री फुले जी की ज्योतिबा फुले ने ही शिक्षित किए और वही उनके शिक्षक बने। बाद में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद सावित्री फुले ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दाखिला लेकर अपना वो शिक्षा पूरा किया। और शिक्षा की अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सावित्री फुले ने पुणे के महारवाड़ा में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। तो शुरू में जब वो पढ़ाना शुरू किए तो उस समय सिर्फ 6 कन्याएं थी, उसका नाम भी मैं लेना चाहूंगी। पहली जो कन्या थी अन्नपूर्णा जोशी, 5 वर्ष, और दूसरी कन्या थी सुमति मुकांसी, 4 वर्ष, और तीसरी कन्या दुर्गा देशमुख जो 6 वर्ष की थी, और चौथी कन्या माधवी धते 6 वर्ष की थी, और 5वीं कन्या है सारे पवार जो 6 वर्ष की, और 6वीं कन्या जानी कार्डेले जो 6 वर्ष की थी। तो ये बहुत मुश्किल से इतनी कन्याएं मिली थी जो उस समय मतलब पढ़ने के लिए मुश्किल तैयार हुई, क्योंकि उस समय जब पढ़ने या पढ़ाने की बात आती थी तो बहुत विरोध होता था उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, क्योंकि नीचे तबके के लोगों को शिक्षा करने ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो शिक्षित करने का मतलब धर्म को डुबाना, उन लोग के नजर में होता था कि नारी को शिक्षित करना मतलब अधर्म का कार्य, धर्म का काम नहीं है, अधर्म का काम है। शिक्षित करना अर्थात धर्म के विरुद्ध कार्य करना। और इसी के चलते जब वे पढ़ाने जाती थी तो लोग उसके ऊपर गोबर, कीचड़, पत्थर से भी मारते थे फेंक कर। गोबर कीचड़ तो फेंकते ही फेंकते थे, लहूलुहान हो जाती थी, और जैसे कि वो कोई अपवित्र कार्य करने जा रही है, जबकि शिक्षा का दान सबसे महान कार्य होता है। सावित्रीबाई फुले एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी। स्कूल पहुंचकर वो गंदी साड़ी बदलकर साफ स्वच्छ साड़ी पहनकर पढ़ाई करती थी। फिर जब वापस लौटती थी तो वही पुरानी साड़ी, गंदी साड़ी को पहनकर वो पुनः अपने घर वापस आया करती थी। और उतने से भी उन लोग का जी नहीं भरा तो उन्होंने उनके घर में भी उनके ससुर के ऊपर दबाव डलवाया, ज्योतिबा राव जो फुले के पिताजी के ऊपर उन्होंने दबाव डलवाया, और दबाव डलवाकर सावित्री जी फुले को स्कूल पढ़ाने जाने के लिए बंद कराने के लिए बहुत धमकी दिए, अन्यथा वो घर छोड़कर चले जाए, ऐसे उनको धमकी दी। तो उन्होंने अपने जो ज्योतिबा फुले पति पत्नी जो दोनों थे वो घर से भी उनको निकालना पड़ा और वे घर छोड़कर चले गए। उसके बाद उनकी मुलाकात उस्मान शेख और उसकी बहन फातिमा शेख से हुई। तो फुले दंपत्ति रहने और स्कूल खोलने के लिए जगह के वे खुद ही तलाश कर रहे थे जगह। तो जब फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ने भी उनकी मदद की,
उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा उसके रहने और एक हिस्सा को उसके स्कूल खोलने के लिए दे दिया। सावित्री फुले और फातिमा शेख ने मिलकर यहाँ शोषित पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ाना शुरू किए और मानवता का मिसाल कायम किए। और आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की जो बुनियाद रखने का जो काम है उन्होंने ही किया है। फुले दंपत्ति ने 1848 से 1852 तक महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए कुल 18 स्कूल खोले। उसमें से 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय उस समय खोला गया। स्कूल में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक अध्ययन आदि को पढ़ाया जाता था। इस शिक्षा की देवी की उपलब्धि को स्वीकार कर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। जो कामकाजी हैं, जो दिन में स्कूल नहीं जा सकते, उसके लिए भी रात्रिशाला खोला गया और महाराष्ट्र में गरीब छात्रों के लिए 52 मुफ्त छात्रावास की भी स्थापना किया गया। इनके जो किए हुए कार्य हैं वे अविस्मरणीय है, भुलाया नहीं जा सकता। इतना कहकर अपने वाणी को राम देती हूँ और बाकी लोग हैं बोलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले के जीवन संघर्ष को एक मार्मिक शब्दों के रूप में आज के इस प्रोग्राम में रखने की कोशिश की। वैसे तो हम 40 मिनट में उनके जीवन संघर्षों को, उनके योगदानों को हम कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उनके संघर्षों को, उनके योगदानों को हम एपिसोड के माध्यम से विस्तार से जन-जन तक पहुँचाने के लिए इसका एक श्रृंखला चलाएँ, ताकि लोगों तक इसकी विस्तृत जानकारी हो सके। क्योंकि जिस ढंग से भारत के इतिहास को लोगों ने तोड़ा-मरोड़ा और असली शिक्षा के जो देवी हैं या असली शिक्षा के जो जिनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको आज के इतिहास में लोगों ने मिटा दिया है। बहरहाल लोगों की जागरूकता ने फिर से एक नई क्रांति भारत देश के अंदर में लागू कर दी है। आने वाले समय में देर सवेर ज़रूर इनको स्कूलों में और शासकीय संस्थाओं में इनको मान्यता ज़रूर मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं आज की इस परिचर्चा पर 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर सिद्धार्थ जी, बहुत-बहुत स्वागत है, कवि हैं वो भी। और जगजीत कौर जी, वो भी एक टीचर हैं और भिलाई से जुड़ी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। मैं अगली चर्चा के लिए विजेंद्र कुर्रे जो कवि साहब हैं, उनको भी आज की इस संगोष्ठी में अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने विचार रखें ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के संघर्षों पर। जी, आप सभी को सादर जय सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह, सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के प्रायोजक आदरणीय मेघराज सिंह जी बहुत सुंदर संचालन करते हैं। हम सबको माला तरह पिरोने वाले आदरणीय जगदीश सिंह भैया जी और जुड़े इसमें भिलाई से हमारे दीदी रेखा कौशिक जी, आदरणीय शंकर सिंह सिद्धार्थ जी और तमाम जितने भी हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल को देख रहे हैं सभी श्रोताओं को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम ऐसे महान शख्सियत, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी कार्यकर्ता, ऐसे महान महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में आज डिबेट हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि ऐसे महापुरुष जिनको लोग नहीं जानते हैं तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जानेंगे। बहुत अच्छा लगा कि इस पर जो है डिबेट आज हो रही है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल 1827 को जन्म हुए थे। उनका पिता का नाम महात्मा गोविंदराव फुले था और महात्मा ज्योतिबा फुले 28 रेखा नवंबर जी, अपनी आवाज को थोड़ा म्यूट 1890। रखेंगे, कहीं से आवाज आ रही है, सर-सर से की आवाज आ रही है।
देखा जी, जी अपनी जी। आवाज को म्यूट रखें मोबाइल से। 28 नवंबर 1890, 63 आयु वर्ष की आयु में इस दुनिया से छोड़ के चले गए महात्मा ज्योतिबा फुले जी। उनकी जीवन संगनी, जीवन साथी श्रीमती सावित्रीबाई फुले। हम दोनों दाम्पत्य के बारे में कहना चाहेंगे कि निश्चित ही महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी माँ जो है 1 वर्ष की ही आयु में निधन हो गया और उनका लालन पाना पालन जो है उनका पिताजी ने ही किया था। उसके पिताजी एक सतारा के पुणे पुणे महाराष्ट्र पुणे में फूलों की गजरा आदि का काम करते थे। फूलों की आदि का गजरा का काम करते थे, इसलिए माली का काम करते थे, इसलिए उनको जो है फुले के नाम से जाने जाते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले फुले जो है माली का काम करते थे और उन्होंने मराठी में अध्ययन किया था। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी में 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूर्ण की। उनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ था। दोनों समाज सेवी थे। दलित व स्त्री शिक्षा के लिए दोनों पति पत्नी मिलकर काम किया और वह एक कर्मठ समाज सेवी की भावना रखते हुए दोनों ने कार्य क्षेत्र प्रारंभ किए। और रेखा दीदी ने आप सभी को बता दिए हैं कि विद्यालय की स्थापना उन्होंने 1848 में एक स्कूल खोला था, ये जो देश का पहला विद्यालय। बहुत ही गौरव का विषय है। जिस समय लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, विद्यालय नहीं था, उस समय महात्मा ज्योतिबा ने देश में प्रथम विद्यालय खोलने का काम किया। आज उसको यदि शिक्षक दिवस के रूप में यदि यदि मनाते हैं, मैं चाहता हूं, मैं आह्वान करता हूं देश के हमारे, तो महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से शिक्षक दिवस के रूप में मनानी चाहिए। जी। निश्चित ही जिन्होंने देश में प्रथम विद्यालय खोला, विद्यालय शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया और अभी बता रही थी दीदी कि सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो उस समय लोग इतने अंधविश्वास में थे कि शिक्षा को नारी नारी शिक्षा को पढ़ने का अधिकार नहीं था, नारी नारी शक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से निकलने का अधिकार नहीं था। जब उन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया तो उस पर लोग कीचड़ फेंकते थे, उस पर ताने मारते थे। तब उन्होंने एक कपड़ा थैले में रखे रहती थी और फिर बदल कर फिर वो विद्यालय में जाकर पढ़ाती थी। ऐसे महान संघर्ष करके उन्होंने आगे बढ़ा है। तो ऐसे महान महापुरुष के बारे में आज डिबेट हो रहे हैं, तो हम साहित्यकारों का भी दायित्व तो बनता है कि हम उस पर भी कलम चलाएं। तो मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले की पर एक छोटी सी पंक्ति पे मुक्तक लिखने का प्रयास किया था, आप सभी के बीच में साझा करता हूँ। सिखाई मर्म हम सबको सदा जीवन परीक्षा में। देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवन कैसे था और कैसे उन्होंने परिश्रम किया और शिक्षा के अधिकार, शिक्षा पर कैसे उन्होंने काम किया। मैं शब्द पिरोने का प्रयास किया हूँ, सुनिए। सिखाई मर्म हम सबको सदा जीवन परीक्षा में, मिले सबको बराबर ज्ञान, नहीं दुख हो प्रतीक्षा में।
ज्योतिबाजी परम फूले, अमर है कर्म से अपने नहीं। ज्योतिबाजी परम फूले, अमर है कर्म अपने से, मिला जिनके परिश्रम से हमें अधिकार शिक्षा में, मिला जिनके परिश्रम से हमें अधिकार शिक्षा में। और उस समय लोग जो है बैरी थे, लोग उस पर ताना मारते थे और लोग उसको नाना प्रकार के बोलते थे। इतने संघर्ष के बाद भी उन्होंने शिक्षा पर काम किया। तब मैं लिखने का प्रयास किया हूं कि जमाना था भले बैरी, मगर तिल भर न टोके, मिले शिक्षा सबको, यही फूले जी बोले थे। पुराने काल में शिक्षा जहां सबको न था, पुराने काल में शिक्षा जहां सबको न मिला था, वहीं पर जो शिक्षा के सारे द्वार खोली, वहीं पर ज्योतिबा शिक्षा द्वार खोले थे। तो ऐसे शिक्षा के द्वार खोलने वाले महान पुरुष, हम सबके प्रणेता महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी को मैं सत सत नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने शिक्षा पर ऐसे काम किए। उसकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी नैवेसे और माता जी का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिबा राव फुले से हुआ था और सावित्रीबाई फुले ने भारत में पहले बालिका शिक्षा के लिए प्रथम शिक्षिका थी, प्रथम प्रिंसिपल थी और पहले वे किसान स्कूल की संस्थापक, किसान स्कूल की संस्थापक थी। अब महात्मा ज्योतिबा राव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता। उनको महिलाओं और दलित जातियों का शिक्षित करने के लिए प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिबा राव जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था कि विधवा विवाह करना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे सामाजिक मुश्किलें को पार करके उन्होंने ऐसे काम किए हैं। लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षा को सतत रूप से आगे करने के लिए उन्होंने सदा सेवा दी है। ऐसे प्रथम अध्यापिका श्रीमती सावित्रीबाई फुले को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मैं तमाम श्रोताओं को मैं आह्वान करता हूँ कि आप निश्चित ही महात्मा ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन इतिहास पर जरूर आप देखें, उस पर अध्ययन करें। उनके संघर्ष को आप देखेंगे तो निश्चित ही आज आज यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे दलित वर्ग, नीचे दबे कुचले कमजोर वर्ग के लोग को यदि आज ऊपर उठने का अवसर मिला है तो उन लोग का ही देन। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आने वाली पीढ़ी जरूर उन शिक्षा पर देखें, अमल करें, उनका अध्ययन करें। जी, बहुत शुक्रिया जी।
जितेंद्र कुर्रे जी, आज के इस विषय पर आपने विस्तार से बातें रखने की कोशिश की है, क्योंकि समय-समय पर ऐसे संत महापुरुषों का जन्म हुआ है, जिन्होंने कठिन संघर्ष करके, कठिन यातना सह करके भी समाज के लिए ज़रा-सा भी डिगे नहीं और उनके संघर्षों को आज जन-जन तक जानने की ज़रूरत है, क्योंकि संत महापुरुषों की जीवनी को अगर पढ़ेंगे नहीं हमारे आज की युवा पीढ़ी, तो उनके ऋण को हम जितने भी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, वो तो चुका ही नहीं सकते उनके योगदान को। लेकिन आज की युवा पीढ़ियों को अगर हम इतिहास के बारे में पूछे, ज्योतिबा फूले के बारे में, सावित्रीबाई फूले के बारे में, मैं एक स्कूल में 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा था। मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। तो मैंने पूछा बच्चों से कि आपको मालूम है कि अ जो शिक्षा की प्रथम देवी या शिक्षा का जो प्रथम स्कूल खोला गया, उसका सन किसी को याद है या किसी को मालूम है? तो आप समझ सकते हैं कि 900 और 800 के करीब जहाँ पे बालक और बालिका पढ़ते हैं, उसमें से एक भी बच्चे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के उस प्रथम पाठशाला और उनकी जीवनी संघर्ष को किसी ने पढ़ा नहीं था, ना उनको जानकारी नहीं हुआ। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि आज स्कूलों में, पाठ्यक्रमों में हमारे शिक्षक गण भी चलो ठीक है पाठ्यक्रम में नहीं है, उसके बावजूद भी उनके ऐसे इतिहास की जानकारी को जिनकी देन से आज हमारे बच्चों को लाखों-लाखों बच्चों को पढ़ने-लिखने का अवसर मिला, इन बेटियों को पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन उन देवियों को, ऐसे महान शख्सियत को, संत महापुरुषों को, उनके जीवन संघर्ष को जानने की ज़रा-सी भी जिज्ञासा नहीं और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश भी कही जा सकती है। तो मैं अगले चर्चा के रूप में शंकर सिंह सिद्धार्थ जी से आग्रह करूँगा कि वो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के संघर्ष को किस तरीके से याद करते हैं एक कवि के रूप में। शंकर सिंह सिद्धार्थ जी। जी सर, सादर धन्यवाद सर। आज के इस पुनः चर्चा में आमंत्रित करने के लिए मानवता चैनल के आदरणीय सम्माननीय श्री मेघराज सिंह जी एवं हमारे आज के प्रवक्ता सम्माननीय जगजीत सिंह जी एवं हमारे भाई डिजेंद्र कुर्रे सर जी, आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत, अभिनंदन। और जो है आज के इस परिचर्चा में, डिबेट में परम आदरणीय सम्माननीय ज्योतिबा फुले जी एवं उनकी धर्मपत्नी सम्माननीय सावित्रीबाई फुले जी की जो विशेष योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, शोषितों को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में, विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में, इन समस्त पहलुओं पर अपनी विचार इस प्रकार रखना चाहूंगा। हमारे सम्माननीय ज्योतिबा फुले जी की धर्मपत्नी सम्माननीय सावित्रीबाई फुले जी नारी शक्ति के रूप में समस्त मानव जाति के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। और चूंकि मैं जो है साहित्य से संबंध रखता हूँ, तो चंद लाइनें नारियों के सम्मान स्वरूप रखना चाहूंगा सर जी। जी, स्वागत है बहुत-बहुत। नारी जग की तारिणी, नारी जग की तारिणी, धरती रूप अनेक, संवारती है गेह को अपनी बुद्धि विवेक। तू सबला तू शक्ति है, तू ही लक्ष्मी जान, जो तेरा आदर करें मिले सदा ही मान। सावित्री दुर्गावती सबको मान समान, सावित्री दुर्गावती सबको मान समान। पुत्र सदा ही पूजते
ममता बड़ी महान। आओ हम सब मिल करें, आओ हम सब मिल करें जननी का सम्मान। नेह और ममता सदा देती हमको दान। इस प्रकार से समस्त नारी जाति के कल्याण के लिए उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया सावित्रीबाई फुले जी ने, और अपनी पाठशालाएं चलाई विषम परिस्थितियों में। सर जी धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया शंकर सिंह सिद्धार्थ जी, आपने कविता के माध्यम से एक नई संदेश के रूप में मानी नारी शक्ति को, बालिका शक्ति को एक संदेश के रूप में अपनी बात रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं रेखा कौशिक जी से आग्रह करूंगा कि आज का हमारा परिचर्चा का समय नजदीक आ चुका है कि संक्षिप्त में और संदर्भ में अपनी बात रखेंगी रेखा कौशिक जी, उसके बाद हम कार्यक्रम को समापन करेंगे। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने 19वीं जो सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने मिलकर काम किया, और ब्रिटिश सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले जी को योगदान को देखकर 16 नवंबर 1859 में उन्हें साल और श्रीफल भेंट किया। उन्होंने 1852 में महिला मंडल का भी गठन किया और भारत में महिला आंदोलन के प्रथम अगुवाई भी की। 1853 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना करवाई, जिसमें जहां विधवाएं जो है अपने बच्चों को जन्म दे सकती थी और यदि साथ न रख सके तो ऐसे गृह में रखा जा सकता था, उसके लिए स्थापना की। और विधवाओं के लिए एक विशेष उन्होंने काम किया कि जो विधवाएं हैं तो विधवा होने के पश्चात बाल को मुड़वा दिया जाता था उस समय। तो उसके लिए 1860 में ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले जी ने हड़ताल के नाइयों के साथ मिलकर और विधवाओं का जो सिर मुंडन है वो नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। तो उस समय वो हड़ताल भी सफल रहा। इस तरह ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले ने मिलकर 24 सितंबर 1873 में सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की, जिसमें विधवा पुनर्विवाह का परंपरा की उन्होंने शुरुआत किया। और माता सावित्री फुले कवित्री भी थी और आधुनिक मराठी काव्य के अग्रदूत वो मानी जाती थी। वे अपनी कविताएं और लेखनों के माध्यम से सामाजिक चेतनाओं की भी वो बात करती थी। तो सावित्री फुले जी जो है वो समाज सुधारक के साथ तो जो शिक्षा के अग्रदूत बनी ही, और एक महिलाओं में वो उन्होंने एक जोश भर दिया, जिससे महिलाएं पढ़ी लिखी और आज जो देखते हैं महिलाएं सभ्य हैं, शिक्षित हैं, तो वो माता जी की ही देन है। और महिला शिक्षा के उत्थान के लिए वो बहुत सफल प्रयास करके गई हैं। और उस समय सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, विधवा के खिलाफ हो रहे अन्याय अत्याचार का तो उन्होंने विरोध किया। और अभी के समय में बहुत कहना चाहिए सुधार भी आया है। नहीं तो पहले के समय में जैसा होता तो आज भी वही सती प्रथा होता, चिता में लेट के जान दे देती थी महिलाएं और बाल मुड़वाना पड़ता था। तो अभी जो हम इज्जत की और सम्मान की जो जिंदगी जी रहे हैं, तो वो ज्योतिबा फुले और माता सावित्री फुले के बदौलत है। तो उनके सम्मान में अभी वर्तमान में सुनने का है कि 2014 में पुणे में जो विश्वविद्यालय का जो है नाम बदलकर सावित्री फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो फुले दंपत्ति का मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे महिलाएं और दबे कुचले जो लोग हैं वो सशक्त बन सकते हैं और समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी के साथ खड़े होने की वो उम्मीद कर सकते हैं। फुले दंपत्ति सन 1854 से 55 भारत में साक्षरता मिशन का भी शुरुआत उन्होंने किया था। और सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले ने कन्या शिशु हत्या रोकने के लिए
प्रभावी पहल भी की और नवजात कन्या शिशुओं के लिए आश्रम भी खोले ताकि उनकी रक्षा की जा सके। इस तरह उन्होंने दोनों नेताओं का अपने पूरा जीवन सामाजिक संघर्ष में बिताया और इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। आज की इस परिचर्चा का समय हमारा हो चुका है और बहुत ही सारगर्भित विचारों के साथ आज के इस मंच पर रेखा जी ने अपने विस्तार से बातें रखी है। डिजन कोरे साहब कवि हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे विचार आज के इस मंच पे रखे। शंकर सिंह सिद्धार्थ जी ने भी कविता के माध्यम से नारी शक्ति को सम्मानित किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और आने वाले हफ्ते में फिर आज के ही दिन 8:30 बजे हम फिर से मिलेंगे और मैं गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक बुद्धिजीवी महिलाएं, बेटियां इस प्रोग्राम में जुड़े और आप लोगों से आग्रह करता हूं हमारे तीनों मेहमानों से कि कम से कम 2-2 मेहमान अगले एपिसोड में नारी शक्ति को लेकर के आएं, बेटियों को लेकर के आएं और महिलाओं को लेकर के आएं ताकि हम अधिक से अधिक हमारा जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का जो योगदान है, उनका संघर्ष है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे आने वाले अ, हफ्ते में फिर से आज के ही दिन और आज की इस परिचर्चा पर हमारे जो आज सार्वजनिक जो विचार सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का जो संघर्ष योगदान है, ये चर्चा आपको अगर पसंद आई होगी, तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने-अपने ग्रुपों में इसको भेजें, ताकि जन-जन तक हमारे आज की ये परिचर्चा लोगों तक पहुँचे और आज की जो ऐतिहासिक व्हाट्सएप मानवता चैनल के फेसबुक पेज पर जो हमारा ये गूगल मीट है, ये इतिहास बनने वाला है और आने वाले समय में आप गूगल के माध्यम से हमारी इस एपिसोड को आप देख सकेंगे। तो मैं इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का और जसवीर भाटिया साहब का और वहाँ जो बैठे तमाम हमारे इस चैनल को सहयोग करने वाले साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम को संपूर्ण करने में रेखा जी का, कौशिक जी का और विजन कोरे साहब का, शंकर सिंह सिद्धार्थ जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में जगजीत कौर जुड़ी थी, वो भी एक टीचर थी भिलाई से, लेकिन किसी कारण से नेटवर्क उनका खराब था, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बहरहाल आने वाले हफ्ते में उनका विचार हमारे साथ होगा, इसकी उम्मीद करते हैं और आज की इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय। सतनाम। आप सब लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।